अंकित सोनपुर गांव का रहने वाला एक नौजवान था। वह पास के ही एक शहर में नौकरी करता था। आमतौर पर उसका काम रात के 10 बजे तक समाप्त हो जाता था, लेकिन आज काम बहुत ज्यादा होने के कारण अंकित देर रात तक दफ्तर में बैठा रहा। बाहर सड़कों पर सन्नाटा छाया था। दूर कहीं से कुत्तों के भौंकने की आवाज गूंज रही थी और हल्की हवा में कुछ अनजाना डर तैर रहा था। ये खड़ूस मैनेजर भी ना कितना काम देता है। आज तो हद ही कर दी इसने। काम खत्म ही नहीं हो रहा। ऊपर से ये बेकार कंप्यूटर कोई काम ठीक से नहीं करता। क्या दिमाग खराब कर रखा है। रात का 1 बज गया है यार। ना जाने अब कोई बस मिलेगी भी या नहीं। घर भी कितना दूर है। माँ भी परेशान हो रही होगी, लेकिन इन ऑफिस वालों को भी कौन समझाए। शहर से सोनपुर जाने वाली आखिरी बस भी रात के 12 बजे निकल चुकी थी। बस अड्डा अब सुनसान था। पीली स्ट्रीट लाइट की टिमटिमाती रोशनी में खाली बेंचें परछाइयों जैसी लग रही थीं। सारे ड्राइवर गहरी नींद में सो चुके थे। सिर्फ ठंडी हवा बह रही थी, जो अपने साथ एक अजीब सी खामोशी लेकर आई थी। अंकित का काम अब समाप्त हो चुका था। वह थके कदमों से उठा, अपना बैग उठाया और दफ्तर के दरवाजे से बाहर निकल गया। जैसे तैसे अंकित सुनसान सड़कों पर चलता हुआ बस स्टॉप तक पहुंच गया। पर वहां पहुंचकर उसे एहसास हुआ, उसकी आखिरी बस तो जा चुकी थी। वहां सिर्फ सन्नाटा था। अरे यार, बस भी निकल गई। अब रात के इस वक्त तो कोई नहीं जाएगा। यहां तो दूर दूर तक कोई दिखाई भी नहीं दे रहा। न जाने अब मैं घर कैसे पहुंच पाऊंगा। कोई ऑटो या टैक्सी वाला भी यहां नहीं आता। ऊपर से घर का रास्ता भी सुनसान होगा। तभी अंकित की नजर पास वाली बेंच पर लेटे एक सोए हुए ड्राइवर पर पड़ी। वह धीरे धीरे उसके पास गया और उसे नींद से जगाने की कोशिश करने लगा। हे भाई साहब, सुनिए जरा। भाई साहब। क्या हुआ भाई? क्यों इतनी रात में परेशान कर रहे हो? ये हमारा सोने का समय है। क्या कोई मुसीबत आ गई है? माफ करना भाई, परेशान करने के लिए, लेकिन मैं खुद बहुत परेशान हूं भाई साहब। कुछ काम की वजह से देर हो गई और मेरी बस जा चुकी है। बस ये जानना था कि क्या अब कोई बस सोनपुर जाएगी क्या? अरे नहीं भाई, आखिरी बस तो बहुत देर पहले जा चुकी है। आपने आने में बहुत देर कर दी भाई साहब। अब ऐसा है कि आप यहीं रात गुजार लीजिए। अगली बस सुबह 9 बजे जाएगी। नहीं भाई साहब, देखिए, मेरा अभी घर पहुंचना जरूरी है। मेरी माँ घर पर अकेली होंगी और उनकी तबीयत भी आजकल कुछ ठीक नहीं है। अगर आप मुझे सोनपुर ले जाते तो मैं आपको ज्यादा पैसे दे दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। अरे भाई, आप जितने भी पैसे दो, इस वक्त सोनपुर के रास्ते कोई नहीं जाएगा। सोनपुर जाने वाला रास्ता कुछ ठीक नहीं है भाई साहब। वहां के बारे में हमने बहुत अजीब बातें सुनी हैं। मेरी मानो, आप भी वहां अब सुबह ही जाए। रात के इस वक्त उस रास्ते जाना तो मौत को दावत देने जैसा ही है। क्या भाई, कुछ भी बकवास किए जा रहे हो? ये सब अंधविश्वास की बातें हैं। अगर आपका चलने का मन नहीं है तो सीधा बोल दीजिए। ये कहानियां बनाने का क्या मतलब हुआ? जो हम जानते थे वो बता दिया भाई आपको। आगे आपकी मर्जी। हम तो उधर नहीं जाएंगे। यह कहकर वह ड्राइवर फिर से लेट गया और सो गया। अंकित आगे बढ़ गया, इस उम्मीद में कि आगे चलकर कोई ना कोई सवारी तो मिल ही जाएगी। लेकिन ड्राइवर की बात उसके मन में कहीं गूंजती रह गई, जिससे वह थोड़ा चिंतित हो उठा। ये बस ड्राइवर इस रास्ते के बारे में ऐसा क्यों कह रहा था भला? अजीब बात है, मैं तो रोज इसी रास्ते से जाता हूं। मैंने तो कभी ऐसी कोई बात नहीं सुनी। पता नहीं किसने ये अफवाह फैला दी है। अंकित इन्हीं बातों में खोया हुआ था कि तभी उसे पीछे सड़क से एक बाइक की आवाज सुनाई दी। वह आवाज धीरे धीरे पास आती गई और कुछ ही पल में वह बाइक अंकित के बगल में आकर रुक गई। अरे भाई, ये इतनी रात में कहाँ जा रहे हो? अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें लिफ्ट दे सकता हूँ। भाई, मुझे तो सोनपुर जाना था। असल में मेरी बस छूट गई थी तो सोचा पैदल ही चल दूं।
क्या तुम मुझे सोनपुर तक ले जाओगे? अच्छा, तो तुम सोनपुर जाओगे? मैं तुम्हें वहां ले तो जाऊंगा, लेकिन लेकिन क्या अगर कोई दिक्कत है तो तुम बता सकते हो। अरे कुछ नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। आ जाओ, बैठ जाओ, मैं भी वहीं जा रहा था। अंकित को वह आदमी थोड़ा अजीब तो लगा, लेकिन फिर भी वह उसके साथ बाइक पर बैठ गया। अब दोनों सोनपुर के रास्ते पर निकल पड़े। सड़क सुनसान थी और हवा में रात की ठंडक के साथ एक अनजानी खामोशी घुली हुई थी। सोनपुर जाने वाला कच्चा रास्ता अब शुरू हो चुका था। चारों ओर अंधेरा और पेड़ों की सरसराहट थी। वहां पहुंचते ही अचानक उनकी बाइक एक झटका खाकर रुक गई। बहुत कोशिशों के बाद भी वह बाइक चालू नहीं हो सकी। इंजन बार बार गुर्र गुर्र की आवाज करता, मगर स्टार्ट नहीं हो रहा था। लगता है अब ये बाइक तो स्टार्ट नहीं होगी। मैंने बहुत कोशिश की, लेकिन परेशान होने की जरूरत नहीं है। मेरा घर पास में ही है, तुम सुबह तक वहीं रुक सकते हो। यहां? तुम यहां रहते हो? लेकिन तुम तो कह रहे थे कि तुम भी सोनपुर जा रहे हो। सोनपुर? नहीं। हाँ, सोनपुर तो मैं किसी काम से जाने वाला था, लेकिन रहता तो मैं यहीं पास में हूं। लगता है तुम बहुत थके हुए हो। अब चलो, थोड़ा आराम कर लो। अंकित को वह आदमी बिल्कुल ठीक नहीं लगा, लेकिन मजबूरी में दोनों उसके घर की तरफ चल पड़े। रास्ता सुनसान था। सिर्फ पेड़ों के बीच से आती हवा की सरसराहट उनके कदमों के साथ चल रही थी। वैसे मेरा नाम अंकित है। मैं पास ही शहर में नौकरी करता हूं, बस वहीं से लौट रहा था। लेकिन पता है, मुझे एक बस ड्राइवर ने इस रास्ते के बारे में कुछ अजीब कहा था। क्या तुम कुछ जानते हो? क्या हुआ था यहाँ? हाँ, मेरा नाम सुरेश है। मैं तो यहाँ पिछले 300 साल से रह रहा हूँ, और यहाँ जो कोई भी आता है वो या तो मारा जाता है या पूरी तरह से पागल हो जाता है। क्या बात कर रहे हो भाई? 300 साल? ये कोई मजाक है क्या? तुम्हारा चेहरा तो बिल्कुल पीला पड़ गया। डरो मत, मैं बस मजाक कर रहा था। ऐसा कुछ नहीं है यहाँ। अंकित को अब सुरेश की बातें सुनकर थोड़ा डर सा लगने लगा था। चलते चलते वे दोनों उसके घर पहुंच गए। वह एक छोटा सा घर था, बहुत सुनसान जगह पर। दोनों धीरे धीरे उस घर के अंदर चले गए। सुरेश ने अंकित को अपने घर में एक कमरा दे दिया, जो काफी पुराना था। दीवारों पर नमी थी और कोनों में जालों की परछाइयां हिल रही थीं। ठीक है अंकित, तुम यहाँ आराम कर लो। अपना सामान वहां रख दो, और पीछे मटकी में पानी मौजूद है। मैं कुछ खाने का इंतजाम करता हूँ। अंकित घबराहट में जल्दी जल्दी खाना खा लेता है और फिर सोने के लिए लेट जाता है। उसके मन में बस एक ही बात घूम रही थी, कब सुबह होगी और वह अपने घर लौट पाएगा। अंकित की आंख लगे कुछ ही देर हुई थी कि वह अचानक चौंक कर उठ बैठा। कमरे के बाहर से बहुत ही अजीब आवाज आ रही थी, जैसे कोई जोर से कुछ बोल रहा हो, पर शब्द साफ नहीं सुनाई दे रहे थे। ये कैसी आवाज है? वह अचानक नींद से जागा, थोड़ा लड़खड़ाते कदमों से दरवाजे की ओर बढ़ा। दिल जोर जोर से धड़क रहा था। वह सोच रहा था, आखिर ये आवाज किसकी हो सकती है। बाहर आया तो देखा, अब आवाज बंद हो चुकी थी। सुरेश आंगन में खड़ा था। उसका चेहरा आसमान की तरफ उठा हुआ था, मानो उसके भीतर से अब जीवन की हर हलचल खत्म हो चुकी हो। सुरेश भाई, आप ठीक तो है? सुरेश भाई, क्या हुआ है? सुरेश? कई बार पूछने के बाद भी सुरेश कोई जवाब नहीं देता। यह देखकर अंकित बुरी तरह घबरा जाता है और जल्दी जल्दी कमरे के अंदर लौटने लगता है। कमरे के अंदर आते ही उसे बगल वाले दरवाजे से एक धीमी धीमी आवाज आई,
मानो कोई दरवाजा धीरे धीरे बजा रहा हो। वह एकदम डरकर कांपते कदमों से उस दरवाजे की तरफ बढ़ा। हाथ लड़खड़ाते हुए उसने कांट की ओर पकड़ा। सांसें तेज थीं, दिल गूंज रहा था। दरवाजा खुलते ही उसने देखा एक बूढ़ा आदमी जमीन पर बेहाल बैठा था। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने उसे यहां कैद कर रखा हो। अरे अंकल जी, आप कौन हैं और यहाँ इस हाल में कैसे आए? बेटा, तुम यहां क्यों आए? चले जाओ यहां से, तुरंत चले जाओ। अंकल जी, मुझे तो वो सुरेश यहाँ रुकने के लिए लेकर आया था, लेकिन मुझे तो यहाँ सब बहुत अजीब लग रहा है। यहाँ हो क्या रहा है? बेटा, वो सुरेश वो कोई इंसान नहीं है, वो तो एक छलावा है। वो मुझे भी कुछ साल पहले यहां लेकर आया था और तब से मैं यहीं कैद हूं। वो रात को 3 बजे अपने असली रूप में आता है और जंगल की ओर निकल जाता है। बस वही समय होगा जब तुम्हें यहां से भाग जाना है। बूढ़े आदमी की बात सुनकर अंकित सहम गया। वह डर के मारे बिस्तर पर लेट गया और सोने का नाटक करने लगा। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। वह बस इंतजार कर रहा था कि कब 3 बजे और वह यहां से भाग सके। कुछ देर बाद ही घड़ी ने 3 बजने का इशारा किया। अंकित ने धीरे से कमरे के बाहर झांका। सुरेश अब अपने असली रूप में आ चुका था। उसकी आंखें लाल चमक रही थीं और वह धीरे धीरे जंगल की ओर अपना शिकार ढूंढने निकल पड़ा। चलिए अंकल जी, समय आ गया है। मैंने देखा वो जा चुका है, यही मौका है। चलिए यहां से निकलते हैं। नहीं बेटा, मैं चल नहीं पाऊंगा। मेरी बात सुनो, इस घर के पीछे मेरी गाड़ी खड़ी होगी। तुम वो गाड़ी लेकर यहां से भाग सकते हो। जल्दी करो, ज्यादा वक्त नहीं है। नहीं अंकल जी, ये आप क्या कह रहे हैं? आपको भी मेरे साथ चलना होगा। चलिए, हिम्मत कीजिए। वह बूढ़े आदमी को सहारा देता है और दोनों धीरे धीरे घर से बाहर निकलते हैं। वह दोनों घर के पिछले हिस्से में खड़ी गाड़ी में जा बैठे। रात गहरी थी, आसमान में बादल मंडरा रहे थे और चारों ओर अजीब सी निस्तब्धता थी। अंकित ने जल्दी से इंजन स्टार्ट किया और गाड़ी घर से दूर अंधेरे रास्ते पर बढ़ने लगी। अंकित तेजी से गाड़ी चलाने लगा और अंकल जी पीछे की सीट पर लेट गए। दोनों उस रात वहां से किसी तरह बचकर भागने में कामयाब हो गए। लेकिन कहते हैं वो चलावा आज भी उन्हीं सड़कों पर भटकता है और अंकित ने उस रात के बाद कभी देर रात उस रास्ते से गुजरने की हिम्मत नहीं की।